उसका भुगतान कौन भरेगा? मानते जी? मानते नहीं है। नहीं, कल भी मैंने कंप्लेंट करी थी, जब जाके मेरे दुखते में शनिवार को ही आते हैं सर। जैसा कि आप देख रहे हैं इस सबोली वाले रोड पे जो मस्जिद वाला रोड है, मदीना मस्जिद वाला, यहाँ पर भी कूड़े की समस्या बनी हुई है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि जूम करके दिखाएं कि किस तरह कूड़े का जमावड़ा है और किस तरह उसमें कीटाणु भी घूम रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं मक्खी है, मच्छर है। यही कीटाणु जब हमारे खाने पे बैठते हैं, हमें काटते हैं, तो तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। टीके मेमोरियल ट्रस्ट की पूरी टीम आज इसी मुहिम को लेकर यहाँ मौजूद है, इस मदीना मस्जिद वाले रोड पर, मेन रोड पर, और इन समस्याओं को उजागर कर रही है। किस तरह ये जन समस्या बनी हुई है और किस तरह इस समस्या को ख़त्म करना है। और यही पावर अगर पार्षद जी के पास है तो इस पावर का इस्तेमाल करके वो खुद इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं और इस मुहिम को सक्सेसफुल कर सकते हैं। जैसा कि कैमरामैन से चाहूँगा कि कूड़े को दिखाएं थोड़ा सा कि किस तरह यहाँ कूड़े का जमावड़ा है और समय समय पे गाड़ियाँ जो नहीं आती हैं इस कूड़े को उठाने के लिए, जो यहाँ प्रॉब्लम। हमारे बीच में सफाई कर्मचारी मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि प्रतिदिन उनका आना होता है। भैया, आपका क्या प्रतिदिन यहाँ आना होता है इस कूड़े को लेकर? चले ये बताओगे? अभी तो बता रहे इधर को। जैसा कि कैमरे से बच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो बताने से इनकार कर रहे हैं और एक दूसरे पे वो कर रहे हैं कि वो नहीं बता पा रहे हैं। जैसा कि मैं ड्राइवर साहब से भी चाहूँगा कि थोड़ा सा बताएं। ये बताओ भैया, कितने दिन में उठता है कूड़ा? थोड़ा सा बता दो। आप प्रतिदिन आते हैं कूड़ा उठाने? कूड़ा डेली आते हैं, यहाँ से डेली उठता है कूड़ा। पब्लिक तो बोलती है कि एक हफ्ता मारे हैं। पब्लिक तो बोल दिया, पब्लिक को क्या पता, यहाँ से डेली कूड़ा है। और क्या यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो सफाई कर्मचारी, उनका कहना है कि प्रतिदिन आते हैं, लेकिन जो कूड़ा को देखते हुए ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है ये कूड़ा तकरीबन 10 दिन का कूड़ा है जो कि नहीं उठा है, क्योंकि जो कूड़ा ताज़ा होता है वो गीला कूड़ा होता है। ये कूड़ा बिल्कुल सूख गया है। जैसे कि मैं कैमरामैन से चाहूँगा, टीके मेमोरियल ट्रस्ट की जो टीम है इस मुहिम को लेकर चल रही है और वो पूरा इसको मुहिम को उठा रही है कि कूड़े की समस्या किस तरीके से वार्ड नंबर 238 में बनी हुई है, किस तरह इस टीके मेमोरियल ट्रस्ट की टीम वार्ड नंबर 238 का ये मुद्दा उठा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कूड़ा बिल्कुल सूख गया है, जिसमें तरह तरह के कीटाणु पैदा हो रहे हैं। जैसे कि हमारे साथ में एक हमारे जो यहीं के सबोली के निवासी हैं और वो भी एक टीवी मैकेनिक हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह कूड़े की समस्या यहाँ बनी हुई है, क्या समय पे कूड़ा उठता है या नहीं उठता है, ये जान लेते हैं। सर, शुभ नाम क्या है आपका? संजय कुमार। आप ये बताइए, जो कूड़े की समस्या है, कुछ वो कहना है, कुछ काफ़ी निवासियों का कहना है कि कूड़ा समय से नहीं उठता है, क्या कूड़ा 8 दिन में उठता है यहाँ से तो। और ये जो सफाई कर्मचारी हैं, ये सामने मैं चाहूँगा गाड़ी वाले को दिखाएं, वो कहते हैं प्रतिदिन से उठता है। बिल्कुल लाइव है यहाँ सफाई कर्मचारी जो हैं वो, और जो यहाँ की जनता है वो आमने सामने है। जनता कह रही है कि 8 दिन में उठता है और सफाई कर्मचारी कहते हैं कि हम प्रतिदिन उठाते हैं। जनता जो कि जनार्दन है। बाजार रोड पर जैसा कि हम देख रहे हैं, टीके मेमोरियल ट्रस्ट की पूरी टीम मौजूद है और किस तरह मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाएं कि कूड़े की समस्या बनी हुई है। इस जो सबोली ये शुक्र बाजार रोड है, खंबे के पास जो कूड़ा है, जूम करके दिखाएं किस तरह यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये साइड में भी किस तरह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कैमरामैन से मैं चाहूँगा वो दिखाएं, जो कि टीके मेमोरियल ट्रस्ट की पूरी टीम इस मुहिम को उठा रही है। नहीं तो उठाते नहीं है, कंप्लेंट ना करते आप लोग कंप्लेंट ना करते। कंप्लेंट सुनते कहाँ है? धूल लगे पड़े, बीमारी हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं। वो ना सुनते जी, तो कंप्लेंट करो उनकी। कंप्लेंट तो कितने दिन में उठाया वैसे कूड़ा? ये 1 हफ्ता माह में। 1 हफ्ता नाम है? 1 हफ्ता भर से पहले नहाते ना? अरे सारे बीमारी फैल रही है पूरे में है? वो ना मानते जी? मानते नहीं है। नहीं। पार्षद जी के पास गए कभी? पार्षद के पास नहीं गए। खैर तो जाओ, आपके पास पड़ोस में है सबोली, उसमें सुशीला गार्डन में गई थी हमने, सुंदर जी से गई थी। वो यहाँ वो है दरोगा बरोगा जो भी है। नहीं है, राहुल रहे। हाँ, राहुल भी है, सुंदर भी है। उनसे वो कहते हैं करवा देंगे आते वो करते हैं। 238 है ये सबोली, ठीक है। और आपके पार्षद आपके चंद कदम पीछे रहते हैं, जाकर बोलो। जाओगे तो तेरी समस्या पता चलेगी ना। ठीक है सर, ठीक है। हमारे घर के पीछे दफ्तर है। और भैया बढ़िया हो हैं, क्या करवा रखा हो देखना, नेता अपने नेता होते हुए भी है। देखो घर के नेता हैं, ये हाल है, गलत कह रहा हूँ। नंबर लगे पड़े हैं और देखो सबोली वार्ड नंबर 238 है जी ये, और जगह जगह पार्षद जी कहते हैं कि जी कूड़े के तो हम रोज़ उठाते हैं। शुक्र बाजार रोड पर सबोली के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं कूड़े का अंबार,
और इसी कूड़े के अंबार के अंदर तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया है। और यही कीटाणु यही कूड़े पर जब कीटाणु बैठते हैं और यही कीटाणु जब हमारे खाने पे बैठते हैं तो हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। लगा रखे हैं, उठते नहीं है कूड़े। शनिवार को शनिवार उठे एक हफ्ता में, बाकी ऐसी पड़ा रहे। जैसे कि शुक्र बाज़ार रोड पर ये सबोली के अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ भी कूड़े का अंबार लगा हुआ है और इसी कूड़े के अंबार में एक डेंजर मच्छर जो पैदा होते हैं डेंगू के, वो यहाँ मौजूद होते हैं, जो कि काटने के बाद तरह तरह के। शनिवार को उठा कर ले आते हैं, शुक्रवार को बाजार लगता है, शनिवार को उठा कर ले आते हैं, बाकी हफ्ते ऐसे ही रहता है, गंदगी रहती है यहाँ पे। सफाई कर्मचारी समय पे नहीं आते? नहीं, यानी एक हफ्ते में एक ही बार आते हैं वो? हाँ, शनिवार को साफ सफाई, यानी महीने में 4 बार बस। लेकिन तनख्वाहें तो पूरी ले लेते हैं वो। आप जानो इस चीज़ को, देखो शनिवार को ही कूड़ा उठेगा, ये शुक्रवार को बाजार लगेगा। हफ्ता में एक ही बार कूड़ा उठता ही है, बाकी महीने में यानी 4 बार? बस महीने में 4 बार आते हैं। हाँ, शिकायत नहीं करते? हम शिकायत किससे करें? हमें नहीं, वार्ड नंबर सामने ही है, वार्ड नंबर 238 है जो यहाँ के पार्षद हैं, कभी उनसे आपने शिकायत करी? नहीं, हमें पता नहीं। मतलब ये समस्या बनी हुई है? सुशीला गार्डन में ऑफिस है। अच्छा, पता पड़ गई तब। ये समस्या जो है कूड़े की, आपको इस चीज़ का डर नहीं है कि यहाँ डेंगू मलेरिया हो सकता है? बिल्कुल जी डर है, क्यों नहीं है डर। तो आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के पार्षद से? हाँ जी, कहेंगे कि कूड़ा उठना चाहिए रोज, जब गाड़ी रोज आती तो रोज उठना चाहिए। पर टीके मेमोरियल ट्रस्ट की टीम मौजूद है और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि जिस तरह यहाँ कूड़े का एक अंबार लगा हुआ है उसको दिखाएं और इस कूड़े के अंदर ही डेंगू मलेरिया के जो मच्छर हैं वो पैदा होते हैं और कीटाणु यही जब हमारे खाने पे बैठते हैं तो तरह तरह की बीमारियां हमें और हमारे बच्चों को लग जाती है, जिससे हमें हॉस्पिटल का रास्ता देखना पड़ता है। मच्छर दुनिया भर के और देखे कैसा पड़ा कबाड़ा, इसे भी देखो भाई, कैमरा भी करूँगा को, कैमरा भी कर दिया उधर को। कब तक होती है सफाई यहाँ? पता ना कब तक हो, मैं भी नया है वैसा आज ही पर आज तो ही देखा रोड बेकार ही है सारा, देख लो तुम ही देखो अपने आप। हाँ ना, वो तो हमें दिख रहा है सब कुछ और हम आपसे भी जानना चाह रहे हैं ना। तो कब गंदगी तो है ही। आप भी कुछ कहना चाहोगे सफाई के विषय में? सफाई के विषय में तो बहुत बढ़िया सफाई हो रही है। हफ्ते में एक बार आते हैं, एक बार आते हैं, हफ्ते में एक बार आते हैं, बाकी सब पड़ा रहता है सब। तो खाना भी एक बार खा लें, बताते कहते क्यों नहीं उनसे कि एक बार खा लो खाना? ये बात हफ्ता में सही है। ऐसे सफाई करने एक बार आते हैं तो खाना एक बार खाएं। गलियों के अंदर तो आते ना जी, गली में कोई नहीं आता, जगह देख लो, जगह कूड़ा के ढेर लगे पड़े हैं। देर लगी रहेगी। हाँ जी, बिल्कुल लगे। तो पार्षद जी से कुछ कहना चाहोगे कि सफाई करवाओ या ना? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल कहो जी, पार्षद जी सफाई करवाओ और रोज आना चाहिए, रोज आने रोज का कूड़ा रोज ही उठना चाहिए। हाँ, कूड़ा रोज उठना चाहिए जी। ऊपर में कैसे, जब एक हफ्ते ऊपर में में सफाई करने आएंगे तो कैसे चल पड़ेगी? गंदगी रहेगी, बीमारी बढ़ेगी ज़्यादा, इसी से तो बीमारी बढ़ रही है और क्या होगा। आपके ये वार्ड नंबर 238 है, सबोली वार्ड। अच्छा जी, सबोली, और जसवंत जी का ऑफिस आपके पीछे, निगम पार्षद। शिकायत करो जाके, बोलोगे कुछ बोलोगे, हफ्ता में एक बार खाना खाओ, उनसे बोलो हफ्ता में एक बार खाना खाओ, जब एक बार सफाई होती है तो हफ्ता में। बोलने का जब गाड़ी आती है चली जाती है, निकल के कूड़ा उठाती नहीं, कूड़ा देखो ये भी पड़ा ढेर, ये भी पड़ा ढेर, वो भी पड़ा ढेर, ढेर पूरे ये शुक्र बाजार रोड है, पूरे में ढेर लगे ढेर लग रहे हैं। और सब ये कह रहे हैं एक हफ्ता से पहले ना उठता। तो हम तो ये कहना चाहेंगे, आप जाओ जसवंत जी के पास और उन्हें बताओ कि एक बार खाना खाओ हफ्ता में, बस। बीमार हो रहे बच्चे, सब परेशानी हो रही है, उनको देखना चाहिए। बीमार होंगे, कौन सी बात, गलत बात देखना चाहिए। और उनको आप ये सफाई अजी साहब, इतनी गंदगी, केजरीवाल नाम का धब्बा है ये, इतनी गंदगी है, कूड़ा है दुकानों का आगे, मच्छर फैल रहे हैं, बच्चों की बीमारी हो रही है, बच्चों को जो बीमारी हो रही है उसका भुगतान कौन भरेगा? कूड़ा उठवाता नहीं है 2-2, 4-4 दिन तक, फोन करते, फोन भी नहीं, कंप्लेंट करते, कंप्लेंट पे भी नहीं आ रही। जी का ऑफिस तो आपके पीछे ही है, सबोली। अजी साहब कोई आता तो नहीं है यहाँ? नहीं आता कोई, शिकायत करी आपने? है जी, कई देर कर ली साहब। सबोली में फन्ने खा मोड़ पे हम लोग मौजूद हैं और यहाँ भी वही सिचुएशन बनी हुई है, वही समस्या बनी हुई है। इस कूड़े को लेकर मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि वो दिखाएं कि किस तरह फन्ने खा मोड़ पर ये कूड़ा मौजूद है और इसी कूड़े के अंदर डेंगू मलेरिया के जो मच्छर हैं वो पैदा होते हैं। यही कूड़े पे तरह तरह के कीटाणु बैठते हैं, जब यही कूड़ा के कीटाणु हमारे खाने पे बैठते हैं तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। यही मच्छर जब हमें काटते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। कोई सूंघ लेने वाला नहीं है इस फन्ने खा मोड़ का। हमारे बीच में एक सोनू भाई है जो कि उनकी दुकान है पान की, और पान की दुकान काफ़ी समय से फन्ने खा मोड़ पे वो मौजूद है उनकी, और लोग आते हैं पान खाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो समस्या है कूड़े को लेके, सोनू भाई बताएंगे किस तरह यहाँ कर्मचारी कितने दिनों तक नहीं आते हैं।
सोनू भाई आपकी दुकान कितने साल से है? सर होगी 20 साल हो गई होगी। तो काफ़ी लोग पान खाने आते हैं, हाँ जी बहुत आते हैं। काफ़ी फेमस पान होगा आपका। हाँ बिल्कुल है। तो मैं चाहूँगा कि जो यहाँ का फन्ने खा मोड़ पे जो कूड़ा करकट या जमावड़ा लगा हुआ है, सफाई कर्मचारी समय पे आते हैं क्या? सर अभी तो देखो तुम्हारे सामने कूड़ा हुआ पड़ा हुआ है, अभी तक तो उठा नहीं है। कल भी मैंने कंप्लेंट करी थी जब जाके मेरी दुकान के पास से थोड़ा सा कूड़ा उठाया हो। कंप्लेंट करने के बाद तो वैसे हफ्ते में कितनी बार, एक आध बार आ जाते हैं? हफ्ते में शनिवार को ही आते हैं सर, बाकी अगले दिन ही। अभी तक तो कोई आया नहीं है, तुम्हारे सामने कूड़ा पड़ा हुआ है। बाकी पूरा हफ्ता गोल रहता है जी, कोई सूंघ लेने वाला नहीं है। कोई नहीं है यहाँ पर। देख लो आप, नाम तो बहुत बड़ा है फन्ने खा मोड़, देख लो फन्ने का मोड़ी नाम और है। आपकी दुकान भी काफ़ी फेमस है, क्योंकि मैं जिस तरह हम लोग भी कई बार यहाँ से गुजरते हैं तो काफ़ी लोग यहाँ पान खाते हैं आपका। हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो। फन्ने खा मोड़ पर सोनू भाई की दुकान है और काफ़ी टाइम से यहाँ पर वो पान बेचते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पान का लुत्फ़ उठाते हैं। लेकिन जो लुत्फ़ उठाते हैं, लेकिन उसके साथ में जो कूड़े का जमावड़ा है वो बहुत समस्या बना हुआ है, जो कि तरह तरह के यहाँ डेंगू मलेरिया का डर बना रहता है। सोनू भाई का भी यही कहना है कि यहाँ अगर कूड़ा नहीं उठता है तो उनको भी डर लगता है डेंगू मलेरिया से, और ये समय पे उठना चाहिए, क्योंकि महीने में 4 बार यहाँ पर सिर्फ सफाई कर्मचारी आते हैं और बाकी गोल हो जाते हैं और तनख्वाहें पूरी ले जाते हैं। मैं अकबर खान, कैमरामैन रिजवान के साथ, फन्ने खा मोड़, सबोली, दिल्ली।